औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये पेशाब के बार बार आने के बारे में है। पेशाब की ज़्यादती क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बच्चों और बड़ों में जो है ये बार बार पेशाब क्यों आता है, क्या शुगर की वजह से पेशाब ज़्यादा आना जो है ये शुगर की अलामत समझ जाती है। ये सारी बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो मुकम्मल देख लें ताकि आपको हर बात की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नाज़रीन, पेशाब का बार बार आना या पेशाब की ज़्यादती हो जाना, एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में 8-10 बार पेशाब खा लेना, तो ये पेशाब की ज़्यादती होती है। ये बार बार पेशाब होना, तो ये मसला ज़्यादातर तो होता है 40 साल की उम्र के बाद। 50 साल की उम्र में हो जाए, 60 साल की उम्र में हो जाए, ज़्यादातर ये मसला रहता है बुजुर्गों में पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। ये किस वजह से होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों में भी ये मसला बन जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, तो वो भी बार बार पेशाब करते हैं। अब छोटे बच्चे जो बार बार पेशाब करते हैं या रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो इसको हम बच्चा समझ कर जो है इसको हम दरगुजर कर देते हैं कि बच्चा है, चलो पेशाब कर लिया, कोई मसला नहीं है, तो इसको हम दरगुजर कर लेते हैं। और जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, फिर उनको ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि उन्होंने नमाज पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है और बार बार पेशाब से उनको तंगी होती है। ख़ास तौर पर रात को जो है, रात को सर्दियों की रातें जो है ये थोड़ी लंबी होती है और सर्दियों की रात में अगर बार बार पेशाब आए तो बिस्तर से उठकर जाना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। जो नौजवान को अगर ये मसला हो जाए या बुज़ुर्गों को ये मसला बन जाए तो उनको ज़्यादा महसूस होता है। और जो बच्चे होते हैं इनको महसूस इसलिए नहीं हम करते कि जो बच्चा छोटा पेशाब कर लिया तो कोई मसला नहीं है, ये इनको ये मसला हो सकता है। चाहे बच्चा है चाहे छोटा है, पेशाब का बार बार आना, ज़्यादती पेशाब होना, तो ये एक बीमारी ही हम इसको समझते हैं। बच्चों में हम इसको दरगुजर कर देते हैं, बड़े जो हैं ये इसको थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा महसूस करते हैं, थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है कि पेशाब जो है बार बार क्यों आ रहा है, पेशाब तंग क्यों कर रहा है। तो नाज़रीन, इसकी कई वजूहात हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसकी क्या वजूहात है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है या कोई मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या आपको कोई अचानक सदमा आ जाता है, फिर भी आपको पेशाब आ जाएगा, मतलब कि पेशाब की ज़्यादती हो सकती है। उसके अलावा मसाने की कमज़ोरी का मसला बन सकता है, मसाने में जिगर में गर्मी का मसला हो तो ये मसला बन सकता है। उसके अलावा अगर आप मतलब कि दही लस्सी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों के मौसम में आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी पीने की वजह से पेशाब बार बार आता है कि आप बार बार पानी पी रहे हैं, तो लाज़मी बात है जितना पानी पिएंगे उतना पेशाब आएगा। सर्दियों के मौसम में भी ये मसला होता है और गर्मियों के मौसम में भी ये मसला हो सकता है। उसके अलावा गुर्दों की वजह से भी ये मसला बन सकता है। अगर आपके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो इस वजह से भी जो है पेशाब जो है इसकी ज़्यादती हो जाती है। अगर गुर्दों की बीमारियां हो या गुर्दों में पथरी का मसला हो तो भी बार बार पेशाब आता है। पथरी हो, रेत हो गुर्दों में, तो उस सूरत में भी जो है पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा, शायद मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर बंदे को शुगर है, एक मरीज़ है, शुगर वाला मरीज़ है, तो उसको पेशाब की ज़्यादती होती है। तो भाईजान, ऐसी बात नहीं है। जिस मरीज़ को शुगर का मसला है, जिस दोस्त को, जिस भाई को शुगर है और शुगर की ज़्यादती है, तो ये उसकी कोई अलामत नहीं है कि उसको पेशाब ज़्यादा आएगा। शुगर की जो अलामत होगी वो खून टेस्ट करने में ही होगी कि खून का टेस्ट किया जाएगा और उसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा होगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि शुगर की मिकदार ज़्यादा है या कम है। अब ये पेशाब का बार बार आना ये इस बात की अलामत नहीं है। हाँ, अगर शुगर है और फिर आपको कुछ ज़ख्म हो गया है, खून बहने लग गया, तो उस सूरत में भी आपका खून नहीं रुकेगा, खून बहता रहेगा। और अगर आप इंसुलिन लेंगे या कोई मेडिसिन टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करें, उस सूरत में फिर जो है खून रोक सकता है। और शुगर वाला मरीज जो है ये मीठा भी इस्तेमाल करता रहता है। अब यहाँ पे एक सोचने की बात यह है कि अगर आपको शुगर है और आप मीठा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको शुगर है और शुगर की होते हुए आप जो है वो मीठा इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन आप ले रहे हैं, तो इंसुलिन या टैबलेट लेने का मकसद ये है कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो फिर आपका जो ब्लड आ रहा है या आपको मतलब कोई ज़ख्म है उससे आपको खून आ रहा है या ज़ख्म आपका ठीक नहीं हो रहा, तो ये होगी अगर आपको शुगर ज़्यादा होगी।
या आपकी शुगर कम होगी, उस सूरत में ये मसला बन सकता है। पेशाब का मसला जो है, पेशाब का बार बार आना, ये एक मतलब कि मैं इसको सही नहीं समझता, क्योंकि हमारे तजर्बे में ये बात नहीं है। जो हमारे तजर्बे में बात आई है वो ये है कि जिस मरीज़ को शुगर है और उसकी शुगर हाई भी रहती है, टैबलेट भी इस्तेमाल करता है या मतलब इंसुलिन वगैरह लेता है, मगर उसको पेशाब जो है वो ज़्यादा नहीं आता, उसको पेशाब जो है वो कंट्रोल है, उसका पेशाब जो है वो कंट्रोल है, उसको अपने रूटीन के साथ जो है 1 बार या 2 बार जितना भी उसका पेशाब जो है वो रूटीन के साथ आता है। और एक जो पेशेंट है, एक बंदा जो है उसको ना शुगर है ना उसको जरखान है, मतलब कि उसकी पूरी जो है बॉडी है वो ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसके बावजूद उसको पेशाब जो है वो बार बार आ रहा है। पेशाब का बार बार आना जो है ये हमारे ज़ाती तजर्बे में बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शुगर जो है, ये शुगर की वजह से पेशाब बार बार नहीं आता, और ना ही बार बार पेशाब आना शुगर की अलामत समझा जाता है। हमने देखा है कि जिनको शुगर नहीं है उनको पेशाब बार बार आ रहा है, और जिनको शुगर है उनको पेशाब जो है वो कंट्रोल है, वो अपनी रूटीन के साथ पेशाब करते हैं। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई, मतलब कि अगर आपको पेशाब बार बार आए तो आपको जो है शुगर है। ये कई बार हमने टेस्ट भी करवाए हैं, टेस्ट अगर एक बंदे को पेशाब बार बार आ रहा है, हमने उसको टेस्ट के लिए कहा है, और जब टेस्ट करा कराया तो उसको शुगर नहीं है, पेशाब उसको बार बार आ रहा है मगर शुगर उसको नहीं है। तो ये हमारे तजर्बे की बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसकी कोई अलामत नहीं है। शुगर की मिकदार जो है, जो शक्कर की मिकदार है, ये खून में होती है, और अगर आपको शुगर है और खुदा न खास्ता कोई ज़ख्म हो गया है फिर आपका ब्लड नहीं रुकेगा, आपका ज़ख्म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होगा जब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से ही बार बार पेशाब खाना, पेशाब की ज़्यादती जो है ये ठीक हो जाएगी। बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, नौजवान बुजुर्ग भी इस्तेमाल करें। जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब की ज़्यादती है, बार बार पेशाब आता है, वो ये चीज़ इस्तेमाल करें। सिर्फ एक चीज़ है, आपने इसको इस्तेमाल करना है और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह पेशाब आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें, और हमारे जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, और उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको पेशाब की जो बीमारी है, बार बार पेशाब आना, पेशाब की ज़्यादती जो है ये कंट्रोल हो जाएगी। आपने क्या करना है, सुर्ख जो अनार होता है, कंधारी अनार जिसको कहते हैं, सुर्ख अनार आपने लेना है। सुर्ख अनार लेकर इसके आपने दाने निकालने हैं, दाने निकाल कर आपने जो है अलग कर लेने हैं। हमें इसके छिलके चाहिए। सुर्ख अनार जो कंधारी अनार होता है, इसके आपने छिलके लेने हैं। छिलके लेकर आपने इनको साया में खुश्क कर लेना है। साया में खुश्क करके आपने इनको पीस लेना है, पीस कर इसका पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। ये सफ़ूफ आपने जो है 4 से 6 माशा बालिहाज उम्र आप जो है रोज़ाना एक बार जो है आपने इसको ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 4 से 6 माशे, 4 माशे इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 माशे और 6 माशे। उम्र के लिहाज से आप जो है कम से कम 4 माशे, अगर बच्चे हैं तो आप उसको 1 माशा भी दे सकते हैं। 1 माशा जो है ये पानी के साथ जो है आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जितना भी पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब की ज़्यादती है, तो ये ठीक हो जाएगी, पेशाब आपका कंट्रोल हो जाएगा। ख़ास तौर पर ये बुज़ुर्गों को लाजमी इस्तेमाल कराएं जिनको पेशाब की ज़्यादती होती है। जो बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ने वाले हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको पेशाब के कतरे आते हैं या पेशाब उनको बार बार तंग करता है, रात को पेशाब तंग करता है, तो बुढ़ापे में जो है वो रात को उठ कर पेशाब करना, तो ये उनको थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ी सी परेशानी का बायस बन जाता है। तो उनको ये आप इस्तेमाल करें, सस्ती चीज़ है। अनार आपने खा लेना, छिलके आपने इसके काम में ले आने हैं। तो आप जो है ये सस्ती चीज़ है, आपको बाजार से जो है मिल जाती है, मगर आपने जो है अगर बाजार से या पंसार से आप लेने तो कंधारी अनार के आपने लेने हैं, जो सुर्ख अनार के होते हैं। ये आप जो है आम जो नस्पाल इसको कहते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है खुद ही अनार ले लें, अनार भी इस्तेमाल करें और साथ में इसके छिलके जो है इनको साया में खुश करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पेशाब कंट्रोल हो जाएगा, पेशाब की ज़्यादती, बार बार पेशाब आना ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मुजर्रब है, आजमूदा चीज़ है, बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बुजुर्गों को फ़ायदा होगा, बच्चे बूढ़े जवान सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।